जलंधर बहुत परेशान क्योंकि उसने अनेक स्त्रियों से विलास कर रहा है और भोगी को कभी शांति नहीं मिलती, भोगी को कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगों को कितना भी भोगी महाराज तृप्ति होने वाली नहीं है। आज भगवान महादेव और विष्णु भगवान दोनों की वार्ता होती है, क्या करें, दोनों बहुत विचार करते हैं जलंधर कैसे मरे। और जलंधर भी इतना होशियार है महाराज, शंकर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, नारायण भगवान नहीं आए। ससुराल में लोगों को बहुत सुख मिलता है। एक हमारे संगीतकार कहते थे कि ससुराल में लोग जाते, अब तो जमाना बदल गया, नहीं तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन आराम से रहते हैं। अब तो भगवान की कृपा से 1 दिन रुको बस चले आना, उसी में खैर है। जलंधर विष्णु भगवान को और माता जी को रोक लिया। भगवान महादेव ने कहा अब तो आएंगे, लेकिन यहां तो कोई छुटकारा पाने की जगह नहीं। फिर महादेव के पास गए। महादेव, देखो ये जलंधर कितना दुष्ट है, जलंधर तो इतना दुष्ट है। एक दिन तो इसकी दुष्टता यहां तक आ गई कि महाराज ये स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप बनाकर माता पार्वती के साथ छल करने पहुंच गया। इसका मतलब आप ये सोचिए कि दुष्टता किस लेवल की कर सकते हैं। माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बांधवा शिव भक्ता सुदेशो भवानी हमारी मां है, शंकर हमारे पिता हैं। जलंधर वहां चल करने पहुंचा। भगवान महादेव को क्रोध आया है। पार्वती जी समझ गई, नायम जीवयत्तम शक्तः रुद्रेण तो युधि। तो जगत जननी है, मां जान गई तू रुद्र नहीं है, तू महादेव नहीं है। और हे जलंधर तुझे शर्म नहीं आती? मां ने कहा धिग तदेव हरेशी, तुमको संकोच नहीं आ रहा है? महाराज जलंधर के, अब जलंधर को मर क्यों नहीं रहा है, उसके पीछे एक कारण है। कल मैंने कथा आपको सुनाई, उनकी पत्नी बहुत प्रतिव्रता है। और यहां जितने देवता बैठे हो, आप कान खोल के सुन लेना, आपके घरों में जितनी आनंद हो रहा है उसका मूल कारण आपकी महालक्ष्मी है। इनके कारण घरों में आनंद है, कि दान पुण्य यही करती हैं, पूजा। ये ताली नहीं बजा रहे आज, ये नहीं बजा रहे। यहाँ तो मत बजाओ, पर घर में इस बात पे भी क्लास लगेगी, बोले हमारी बात हुई ताली क्यों नहीं बजाई, इसलिए बजा लीजिए। हाँ? यहाँ जलंधर की पत्नी वृंदा कालनेम की पुत्री है, लेकिन बहुत धर्मात्मा है। माताएं धर्म, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कितना भी कह दो, हम लोग कह देते हैं ना, पुरुष लोगों में एक आदत होती है, अरे महाराज मैं तो कुछ करूं न करूं, ये करेगी जहां में से आधा मुझे मिल जाएगा। कोई भाड़ नहीं आधा मिल रहा है। तुलसीदास जी कहते कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सुतस फल
चार। जो जितना कर रहा है उतना ही आनंद है। आज जलंधर की पत्नी, इसलिए विष्णु भगवान शंकर जी से कहते हैं और शंकर जी विष्णु भगवान से कहते हैं कि ये मरने वाला नहीं। बोले क्यों? बोले पत्नी के पुण्य को खा रहा है। पत्नी इतनी पुण्यात्मा है कि उसके पुण्य से इसकी मृत्यु नहीं होगी। तब भगवान महादेव ने भगवान से कहा, हे विष्णु, इसकी पत्नी का आप पतिव्रत धर्म भंग करो। देखो कभी कभी ये पुराणों की कथाएं कभी आपके दिमाग में नहीं जाएंगी, अरे ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आदमी नहीं है, ये भगवान है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक विपावक कोई दोष नहीं है। रवि समर्थ है, सूरज भगवान। पावक अग्नि समर्थ है। गंगा जी समर्थ है। इसलिए समर्थ को दोष नहीं है। आप मेहरबानी करके कुछ करो। तब विष्णु भगवान ने, और दो बानर उनके साथ हैं, विष्णु भगवान जलंधर की पत्नी से कहते, मेरा पति युद्ध करने गए हैं, सब बात करने लगे। और उसी समय माया का ऐसा प्रभाव हुआ कि जलंधर मर गया। और जलंधर जब मरा, असली में नहीं मरा, और जलंधर की देह आकर सामने वृंदा के गिरी। तो वृंदा के सामने जलंधर की देह गिरी तो वृंदा उन साधु से लिपट गई कि बाबा आप मेरे पति को बचा लो। साधु ने कहा तू चिंता मत कर, बस इतने से ही पतिव्रत धर्म भंग हो गया था ना। उसको जिला दिया। जिला दिया का मतलब वो सब माया का नाटक था। और वृंदा ने, जो भगवान विष्णु, तुमने पर नारी का सील भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं। देखो पतिव्रत धर्म की महिमा। वृंदा ने कहा मैं शाप देती हूं। भगवान विष्णु कांप गए और वृंदा ने कहा मेरा शाप है, पहले तो ये बानरों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो तुम्हारी पत्नी का रही हूं, तुम पत्थर हो जाओ इसी समय। ये घर में सालिग्राम पूजते हो ना, विष्णु भगवान पत्थर, और विष्णु भगवान पत्थर भय। तब वृंदा ने कहा मेरा सील भंग हुआ है। सो वृंदा ने अपना चरण भूमि, तो उस अग्नि के वृंदा जलकर राख भई, और उस राख में से 3 वृक्ष की उत्पत्ति हुई। 3 वृक्ष की उत्पत्ति भई है। एक आंवला का वृक्ष उसी में से उत्पन्न हुआ, एक मालती का वृक्ष उसी में से उत्पन्न हुआ, और एक तुलसी महारानी का पौधा उसी में से उत्पन्न हुआ। विष्णु भगवान दूसरे रूप से, एक रूप से तो पाषाण हो गए, दूसरे रूप से विष्णु भगवान प्रकट हुए। वृंदा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें वचन देता हूं वृंदा, तुम मेरी पत्नी की तरह हो अब। और सुनो वृंदा, आज से लेकर सृष्टि रहेगी तब तक तुम मुझे इतनी प्यारी हो कि मेरे सामने 1000 तरह के पकवान कोई रख दे, पर वृंदा जब तक तू मेरी थाली में नहीं आएगी मैं भोग नहीं लगाऊंगा। ऐसा विष्णु भगवान ने दिया है वरदान। इसलिए हमारे यहाँ ऐसे तो किसी को चढ़ाओ, गणेश भगवान को छोड़कर बाकी तुलसी सब देवताओं को चढ़ जाएगा, सबको। और तुलसी के बिना भोग नहीं लगता। हमारे यहाँ वैष्णव साधु अगर कहीं तुलसी नहीं मिलती है, एक छोटी डब्बी रखते हैं, छोटी डब्बी में सूखी तुलसी रखते हैं। लेकिन तुलसी होनी ही चाहिए।